एक बड़े और हरे भरे जंगल में दो प्यारे और जिंदा दिल दोस्त रहते थे, मोटू और गोलू। मोटू एक मोटा सा भालू था जिसे खाने का बहुत शौक था। उसे जंगल के हर पेड़ पौधे के बारे में पता था और उसका ज्यादातर समय खाने की चीजें ढूंढने में ही बीतता था। वहीं दूसरी ओर गोलू एक चंचल और नटखट बंदर था जिसे नई नई जगहों की खोज करना बहुत पसंद था। वो जंगल का हर कोना छान चुका था। हर गुफा, हर झरना और हर पेड़ उसकी खोजी नजरों से बच नहीं सका था। दोनों का साथ जंगल में सबके लिए एक मिसाल था। एक दिन मोटू और गोलू जंगल में घूमते हुए एक बड़े पेड़ के पास पहुँचे। पेड़ के नीचे कुछ चमक रहा था, जैसे कोई खजाना हो। गोलू की उत्साही आंखें चमक उठी और उसने तुरंत मोटू को इशारा किया। मोटू, देखो, ये क्या है? मोटू ने अपने मोटे मोटे हाथों से आंखों पर छाया करते हुए उस चमकती चीज को देखा। उसे थोड़ी उत्सुकता तो हुई, लेकिन साथ ही डर भी था। उसने धीमी आवाज में कहा, गोलू, क्या ये किसी जादुई चीज का हिस्सा हो सकता है? लेकिन गोलू ने उसके डर को नजरअंदाज करते हुए कहा, मोटू, डरने की जरूरत नहीं है। चलो इसे पास से देखते हैं। दोनों पास गए और देखा कि वो एक पुराना नक्शा था। नक्शे में एक खजाने की जगह का रास्ता दिखाया गया था। गोलू की तो जैसे बाँछें खिल गईं। उसने तुरंत कहा, मोटू, ये खजाने का नक्शा है, हमें इसे ढूंढना चाहिए। लेकिन मोटू थोड़ा संकोच में था। क्या खजाना ढूंढना आसान होगा? अगर हमें रास्ते में कोई खतरा हुआ तो? गोलू ने मोटू को हिम्मत दिलाई। हम दोनों मिलकर हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। चलो, ये खजाना जरूर हमारे लिए कोई खास चीज लेकर आएगा। मोटू ने गोलू की बात मानी और दोनों ने अपने साहस को संजोते हुए खजाने की खोज पर निकलने का फैसला किया। रास्ते में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सबसे पहले उन्हें एक तेज बहती हुई नदी को पार करना था। मोटू का वजन ज्यादा था और उसे तैरना भी नहीं आता था। गोलू ने बड़ी चतुराई से एक पेड़ की डाल तोड़ी और मोटू को संभालते हुए नदी पार करवाई। नदी पार करने के बाद वे एक घने कांटों के झाड़ में पहुँचे। गोलू ने मोटू को धीरे धीरे और सावधानी से आगे बढ़ने का इशारा किया ताकि वो कांटों से बच सके। गोलू ने अपनी चतुराई से रास्ता बनाया और दोनों ने मिलकर कांटों का झाड़ पार कर लिया। हर मुश्किल को पार करते हुए दोनों में आत्मविश्वास बढ़ता गया और उनकी दोस्ती और मजबूत होती चली गई। आगे बढ़ते बढ़ते उन्हें जंगल के एक गहरे हिस्से में पहुंचना पड़ा, जहां चारों तरफ अंधेरा था। दोनों ने सोचा कि शायद यहाँ खजाना छुपा हो सकता है। गोलू ने अपने साथ रखी एक छोटी सी मशाल जलाई और दोनों ने अंधेरे में आगे बढ़ना शुरू किया। अंधेरे के बीच अचानक उन्हें एक चमकती हुई गुफा का रास्ता दिखाई दिया। गुफा के दरवाजे पर एक पुरानी सी तख्ती टंगी थी, जिस पर एक पहेली लिखी हुई थी, जो सबसे कीमती चीज है, वो क्या है जिसे बांटने से यह और भी बढ़ती है? मोटू और गोलू ने काफी सोचा, लेकिन पहले तो उन्हें कुछ समझ नहीं आया। गोलू ने सोचा, क्या इसका मतलब सोना या चांदी है? लेकिन फिर उसने सोचा कि ऐसा खजाना बांटने से शायद कम हो जाता है। फिर मोटू को एक ख्याल आया। उसने कहा, गोलू, मुझे लगता है कि जवाब दोस्ती है। दोस्ती वो चीज है जो बांटने से और भी बढ़ती है। जैसे ही मोटू ने ये जवाब दिया, गुफा का दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। दोनों ने अंदर प्रवेश किया और देखा कि वहाँ खजाना ही खजाना था। गुफा में सोने और चांदी के सिक्के, कीमती पत्थर और मिठाइयों से भरे थैले रखे थे। दोनों ने खुश होकर खजाने की तरफ देखा और कुछ मिठाइयाँ खाईं। मोटू और गोलू ने तय किया कि इस खजाने को वे अकेले नहीं रखेंगे, बल्कि इसे जंगल के बाकी जानवरों के साथ भी बांटेंगे। वे खजाना लेकर जंगल लौटे और सभी जानवरों को बुलाकर यह खजाना उनके साथ बांटा। जंगल के सभी जानवर बहुत खुश हुए और उन्होंने मोटू और गोलू की दिल से तारीफ की। इस तरह मोटू और गोलू ने न सिर्फ खजाना पाया, बल्कि ये भी सीखा कि असली खजाना दोस्ती, प्यार और साझा करने में होता है। उनके इस काम की वजह से जंगल में उनकी दोस्ती की मिसाल बन गई
और जंगल के हर कोने में उनकी बहादुरी और सच्चे दिल से किए गए काम की कहानियां सुनाई जाने लगीं।